दोस्तों, यदि आपको स्लिप डिस्क साइटिका की दिक्कत है, आपकी साइटिक नर्व कंप्रेस हो गई है, आपकी कमर से होते हुए कूल्हे में दर्द जाता है, कूल्हे से होते हुए पूरे पंजे में दर्द जाता है, आप अपना कोई काम नहीं कर पाते, आपको चलने में बहुत दिक्कत होती है, जब आप रात में सोते हैं तो आपकी काफ़ी तेज़ दर्द का सामना करना पड़ता है, तो आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेटेस्ट साइटिका की एक्सरसाइज लेके आया हूँ। अगर ये एक्सरसाइज आप रेगुलरली करेंगे तो आपकी कमर का दर्द, आपकी कंप्रेस साइटिक नर्व, आपकी ब्लड सर्कुलेशन, आपकी जो कमर से नस दब गई है, इन सभी समस्याओं में आपको बहुत ही जल्द राहत देखने को मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि साइटिका आखिर होता क्या है, किस चीज़ को हम साइटिका बोलते हैं। दोस्तों, हमारी कमर से लेके कूल्हे से होते हुए पूरे पंजे में एक नर्व जाती है जो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व यानी कि नस होती है। इसे हम लोग बोलते हैं साइटिक नर्व। अगर इसमें कंप्रेशन आ जाए यानी कि ये नस दब जाए, L4, L5 या S1 से अगर कंप्रेशन आ जाता है तो हमारे पूरे कमर में, कमर से पैर तक काफ़ी तेज़ दर्द का हमें सामना करना पड़ सकता है। अब कुछ केसेस में कुछ लोगों को कूल्हे में दर्द होता है, कुछ में खाली में कमर में दर्द होता है, कुछ में पूरे पंजे में दर्द होता है और कुछ लोगों के दोनों ही पैरों में दर्द होता है। अब ये सबके हिसाब से अलग अलग हो सकता है, मगर आज के इस वीडियो में हम आपको सबको क्लियर करने के लिए एक ही एक्सरसाइज बताएंगे जो कि हर प्रॉब्लम में, हर कंप्रेशन में काम आएगी और साथ ही साथ आपका दर्द खत्म करेगी। उसके अलावा दोस्तों, साइटिका के कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। साइटिका अगर आपको होता है तो आपको झुकना नहीं होता, आपको वजन नहीं उठाना चाहिए, आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपकी कमर की स्पाइन जो है यानी कि कमर की हड्डी जो है उस पर कोई लोड आए और आपकी नर्व और भी कंप्रेस हो जाए। इसके लिए आप थोड़ा रेस्ट करें, अपना बेसिक काम करें, मगर कोई हैवी काम ना करें। साथ ही साथ आपको झटकों से बचना चाहिए, यानी कि बाइक वगैरह आपको नहीं चलानी चाहिए, कार आपको ड्राइव नहीं करनी चाहिए या कोई स्पोर्ट्स में आपको भाग नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो साइटिका के वेरियस रीजन्स हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, अगर आप कोई भारी भरकम काम कर रहे हैं या कोई झटका आ जाता है तो भी साइटिक नर्व कंप्रेस हो सकती है। आप बाइक पे जा रहे हैं, कोई गड्ढा बीच में आया, झटका लगा, नर्व कंप्रेस हो गई। आपके घर में कोई बच्चा है, उसे आपने गोद में उठाया तो नर्व कंप्रेस हो गई। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर बड़ी बात यह है कि अब आप इसका इलाज कैसे करेंगे। साइटिका, स्लिप डिस्क, डिस्क बल्जिंग, नर्व कंप्रेशन, चाहे आप कुछ भी बोल दीजिए, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज मेडिसिन में नहीं है, यानी कि दवाइयाँ खा के आप इन्हें ठीक नहीं कर सकते। आप जितने दिन दवाई खाएंगे उतने दिन तक आप ठीक रहेंगे, आपको लगेगा कि आपका दर्द ठीक है, आपकी बीमारी ठीक है, मगर एक समय ऐसा आएगा दोस्तों जब आपको एहसास होगा कि दवाइयाँ सिर्फ जब तक आप खाते हैं तब तक आपका दर्द सही रहता है, मगर उसके बाद आपकी हालत वैसी हो जाती है। दोस्तों, साइटिका के लिए जो मैं अक्सर आपको बताने जा रहा हूँ, इन्हें अगर आप एक हफ्ता नॉन स्टॉप करते हैं तो आप खुद इस बात का एहसास करेंगे कि आपका दर्द पहले से कम है, आपकी कमर की स्ट्रेंथ पहले से ज़्यादा हो गई है, आपको चलने फिरने में पहले से ज़्यादा आराम है और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपका शरीर रिकवरी करने लगा है और आपका दर्द कम होने लगा है। बशर्ते आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और मन में अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने बेड पर लेट जाना है। पहली एक्सरसाइज के लिए आपको अपने दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ लेना है। उसके बाद जिस पैर में आपके दर्द आ रहा है साइटिक नर्व कंप्रेशन की वजह से, आपको उस पैर को ऐसे रख लेना है। अगर दोनों पैरों में दर्द आ रहा है तो आप दोनों पैर से एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक में आ रहा है तो एक से कर सकते हैं। यहाँ मेरे इस पैर में दर्द आ रहा है तो यहाँ पे मैंने अपने पैर को रख लिया है और उसके बाद मैं इसे पीछे की तरफ ढकेलूंगा। आपको उठना बिल्कुल नहीं है, इस तरह से गर्दन सीधी रहेगी, आप लेटे रहेंगे, उसके बाद इसे ढकेल के होल्ड करेंगे 1 सेकंड के लिए, फिर इसे ढीला छोड़ देंगे। दोबारा से आपको ये एक्सरसाइज रिपीट करनी है। 1 या 2 सेकंड होल्ड करके आपको वापस इसे ढीला छोड़ देना है। यहाँ पे शुरुआत में मैं अपने लेफ्ट लेग से 10 बार एक्सरसाइज करूंगा और राइट लेग से भी 10 बार एक्सरसाइज करूंगा, क्योंकि मेरे दोनों पैरों में दर्द है और मेरी कमर में काफ़ी तेज़ दर्द है, तो मैं दोनों पैरों से एक्सरसाइज करूंगा। अगर दोस्तों आपके खाली कमर में एक्सरसाइज दर्द है तो आपको ये एक्सरसाइज दोनों पैरों से करनी है, और सिर्फ एक ही पैर में दर्द है, दूसरे पैर में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आपको ये एक्सरसाइज एक ही पैर से करनी है। इस तरह से हमें एक्सरसाइज करनी है। अब यहाँ पे हम दूसरे पैर से ये सेम एक्सरसाइज रिपीट करेंगे। यहाँ आप देख लीजिए मैं किस तरह से ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जब ये एक्सरसाइज करते हैं हम तो दोस्तों तो काफ़ी तेज़ खिंचाव महसूस होता है कमर में और पूरे पैर में, क्योंकि जो साइटिक नर्व है, जो नस है, वो पूरी खिंचती है, जिसकी वजह से कंप्रेशन कम होता है। तो थोड़ा दर्द और थोड़ा खिंचाव तो आपको इस एक्सरसाइज में होगा, मगर इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करने लगेंगे आपका दर्द खिंचाव अपने आप ही कम हो जाएगा। दोस्तों, सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको सीधे लेट जाना है, दोनों घुटनों को मोड़ना है,
उसके बाद आपकी कमर को इस प्रकार से उठा के 2 या 3 सेकंड होल्ड करना है, यानी कि रोकना है। यहाँ पे मैं 3 सेकंड रोकूंगा, 1 2 3। अब मैं अपनी कमर को नीचे ले आऊंगा। उसके बाद दोबारा से मैं अपनी कमर को उठाऊंगा, 2 या 3 सेकंड होल्ड करूंगा और फिर नीचे ले आऊंगा। दोस्तों, शुरुआत में आप ये एक्सरसाइज 10 से 15 बार कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत आराम मिलेगा। आपके हिप स्ट्रेंथिंग के लिए, कमर से दबी नस के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है माना जाता है, और धीरे धीरे आप इसके लाभ जान पाएंगे। इस एक्सरसाइज का दोस्तों कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप किसी भी एक्सरसाइज सेंटर में जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये वाली एक्सरसाइज ही कराई जाएगी। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज शुरुआत में 10 से 15 बार करनी है। दोस्तों, अब मैं करने जा रहा हूँ हमें थर्ड एक्सरसाइज। इसके लिए आपको उल्टा होकर लेट जाना है। उसके बाद आपको अपना एक पैर इस तरह से उठाना है। आपके जिस पैर में दर्द आ रहा है आपको पहले वो पैर उठाना है, उसके बाद आपको उसे नीचे ले आना। फिर आप दूसरा पैर उठाएंगे, जहाँ 1 या 2 सेकंड होल्ड करके आप उसके बाद अपने पैर को नीचे ले आएंगे। फिर आप उस पैर को उठाएंगे, 1 या 2 सेकंड हमें होल्ड करना है, उसके बाद नीचे ले आएंगे। जिनका वजन 80-90 किलो है या उससे भी ज़्यादा है, उनके लिए एक्सरसाइज थोड़ी मुश्किल रहेगी, मगर इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको ध्यान इस बात का रखना है दोस्तों कि पैर को आपको इस तरह से उठाना है, आपको घुटना नहीं मोड़ना है। इस तरह से आपको जितना पैर आपका उठ रहा है आपको इस तरह से सीधा उठाना है, आपको घुटना बिल्कुल नहीं मोड़ना है, पैर सीधा रहेगा इस तरह से। फिर आप दूसरा पैर उठा लीजिए। इस तरह से मुझसे इतना उठाया जा रहा है तो मैं इतना ही उठाऊंगा, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूंगा जिससे मेरी नर्व में कोई दिक्कत ना आ जाए। यहाँ आप ध्यान से देखिए, 2 सेकंड में होल्ड करके वापस अपने पैर को नीचे ले आऊंगा। दोस्तों, हमारी लास्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको बिल्कुल सीधे लेट जाना है और अपने एक पैर को जिसमें दर्द आ रहा है उसे इस तरह से खींचना है। उसके बाद से आपको 1 या 2 सेकंड होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है। दोस्तों, जो हमारी साइटिक नर्व है जो कि पूरे पंजे में जारी है, उसमें काफ़ी तेज़ खिंचाव पड़ता है इस एक्सरसाइज से, जिसकी वजह से आपका दर्द, आपकी जो कमर की नस है उसमें आपको बहुत ही जल्द आपको राहत देखने को मिलेगी। आपको दोनों पैरों से एक्सरसाइज करनी है। नी टू चेस्ट बेस्ट एक्सरसाइज है, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है हम मानते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं है, कहीं से आपको ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आराम आराम से आपको अपने घुटने को दबाना है। घुटने में दर्द है तो आप अपने हाथ घुटने के नीचे लगा सकते हैं, वरना आपको घुटने पे ऊपर हाथ लगा के इस तरह से अपने पैर को खींचना है। दोस्तों, बहुत ही जल्द अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन के अंदर ही आपका दर्द जो है वो पहले के मुकाबले कम हो गया है। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कमर की सिकाई रेगुलर करनी है। आप चाहें तो गर्म पानी की बोतल से 10 से 15 मिनट सिकाई कर सकते हैं, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपकी स्टिफनेस निकल जाएगी और आपकी एक्सरसाइज का दुगना लाभ आपको मिलेगा। सिकाई के दोस्तों अनगिनत फायदे हैं। अगर आप सिकाई करते हुए एक्सरसाइज करेंगे या सिकाई करने के बाद एक्सरसाइज करेंगे, या मान लीजिए एक्सरसाइज करने के बाद भी अगर आप सिकाई करते हैं दिन में 1 या 2 बार, तो आपकी कमर का दर्द बहुत ही जल्द कम होने लगेगा, क्योंकि इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारी स्टिफनेस निकलती है। इसलिए आपको कमर की सिकाई करनी है पानी की गर्म बोतल से 10 से 15 मिनट। इस तरह से हम ये एक्सरसाइज करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई भी सवाल है तो आप अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।